हम सब ने बचपन में एक कहावत जरूर सुनी होगी। हमारी माएँ हमसे कहा करती थी कि बेटा पहले चोरी ऊपर से फिर सीना चोरी। और पिताजी से ये कहावत जरूर सुनी होगी कि बेटा लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। मतलब मैंने मेरे पिताजी से नहीं, सबने ही अपने पिताजी से कभी ना कभी सुनी होगी। और ये दोनों कहावतें अभी चाइना पे पूरी तरीके से फिट बैठती हैं कि बेटा पहले चोरी ऊपर से फिर सीना चोरी और लातों के भूत सच में बातों से नहीं मानते। इंसान का एक चरित्र होता है, एक फितरत होती है कि इंसान अगर गलती करता है तो सामने वाले के प्रति थोड़ा नर्म हो जाता है, वात्सल्य उसकी आंखों में दिखने लगता है। तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने शायद कुछ और ही पढ़ाई करी है, कुछ और ही सीखा है। वो शायद ऐसे इंसान है जो कि आप अगर मेट्रो में जाए तो कोई भीड़ वाली मेट्रो में एक इंसान तन के खड़ा होता है और उससे कोई नर्म इंसान कहे कि भैया थोड़ा साइड दे दो तो कहता तेरे लिए क्या दिल्ली छोड़ दूं। और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का भी यही हाल चल रहा है। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पूरे विश्व में कोरोना वायरस के 62 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। और हम कितने भी नर्म हो जाए, कितने भी संवेदनशील हो जाए और हम किसी देश को इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे, पर हमारा दिल जानता है आज पूरे विश्व में जो महामारी फैली है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं और जो लोग मर रहे हैं उनके परिवार वाले उन्हें छू तक नहीं पा रहे हैं, इस सब का सिर्फ एक कारण है चाइना, जिसने ये बीमारी फैला रखी है फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और इसमें उनका बखूबी साथ दिया हमारे WHO के डायरेक्टर तेड्रोस अदनॉन ने, जो कि इथोपिया के पहले हेल्थ मिनिस्टर थे। अब चाइना का इथोपिया पे इतना फंडिंग है, इतने सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, रोड्स बन रहे हैं चाइना के पैसों की वजह से कि WHO के डायरेक्टर के एहसान तलो दब गए और चाइना और अपने देश के साथ वफादारी करने के चक्कर में पूरे विश्व के साथ गद्दारी कर बैठे, जिसकी वजह से आज इतनी महामारी फैली हुई है न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। लोग मर रहे हैं, लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे, इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ है तेड्रोस अदनॉन का और पूरा हाथ है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का। और शायद तेड्रोस अदनॉन को भी ये बताना भूल गया कि जो इंसान सांप पालता है ना, सांप सबसे पहले उसी को काटता है। यकीन नहीं है तो आपके पसंदीदा देश चाइना और हमारे देश के बगल में एक देश है पाकिस्तान, वहां जाके देख लीजिए। आतंकवाद को वो देश पनाह दे रहा था, आज वो देश कहीं का नहीं रह गया, खुद आतंकवाद की वजह से मारा हुआ है। तो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी में जिस दिन इथोपिया से मदद निकल जाएगी, उसका मतलब खत्म हो जाएगा, इथोपिया को भी बर्बाद कर देगा वो। और आपके खुद के देश इथोपिया में भी इतने लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें आप सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल है तेड्रोस अदनॉन। पर चाइना अपनी हरकतों से बाज कैसे आ जाए? चाइना की हमेशा से एक स्ट्रेटेजी रही है कि अगर उनके खुद के लोग उनके खिलाफ है, जो कि वो हांगकांग में ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की जनता उनके खिलाफ हो चुकी है और पूरी विश्व कोरोना वायरस के संकट की वजह से चाइना पे नजरें गड़ा के रखी है। तो इससे उनकी एक सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी, अगर पूरे विश्व की नजरें आपकी तरफ है और आपके खुद के लोग आपके खिलाफ है तो जंग कर दीजिए। जंग से अच्छा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तब चाइना के लोगों का समर्थन भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को मिल जाता है, क्योंकि दूसरे देश से जंग हो रही है तो अपने लोग सपोर्ट करने लगते हैं। तो चाइना हमेशा से स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। 1950 में तिब्बत के साथ, फिर 62 में इंडिया के साथ, और काफी टाइम तक चाइना यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता रहा, अभी भी वही कर रहा है। तो पहले साउथ चाइना सी में अपने नेबर देशों को परेशान करना, जिसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान, और फिर भारत की सीमाओं पे आके भारत को आंख दिखाना। और भारत सेना को समझ नहीं आया कि आंख दिखा रहे हैं या आंख बंद है इनकी। काफी देर तक समझ में नहीं आया कि आंख खुली हुई थी, आंख बंद करी गई चाइनीज फोर्सेज ने, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट बीरेन दास ने एक चाइनीज मेजर को पंच भी कर दिया कि अभी आंख मार रहा है कि आंख दिखा रहा है। कोरोना वायरस का इफेक्ट अभी पूरे विश्व में खत्म भी नहीं हुआ, तब भी चाइना ने अपनी हरकतें अभी दिखानी शुरू कर दी। और यहाँ तक ही नहीं, चाइना तो ये भी कह रहा है कि पूरे विश्व को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हमने वक्त रहते अपने देश में कोरोना वायरस के इफेक्ट को कम कर लिया। मतलब क्या जवाब दिया जाए इस बात पे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को कि उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, पूरे विश्व को थैंक यू चाइना को बोलना चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते अपने देश में कंट्रोल कर लिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी, शिंजो अबे, स्कॉट मॉरिसन, जिन्होंने भी ये चाइना की बात को सुनी होगी, उनके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा, अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। अगर बेशर्मी पे कोई टैक्स लगता ना तो शायद चाइना आज दुनिया का सबसे गरीब देश हो चुका होता, अभी तक कंगाल हो चुका होता। अच्छा है बेशर्मी पे कोई टैक्स नहीं लगता है। पर मेरा ये वीडियो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए नहीं है, उसके लिए हमारी सेना प्रबल है, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना आता है, उन्हें खदेड़ भगाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है और पूरे देश का विश्वास है। मेरा ये वीडियो आम लोगों के लिए है जो ये देख रहे हैं और जो सेना के साथ खड़े होकर लड़ तो नहीं रहे पर यहाँ से लड़ सकते हैं। हम जब भी चाइना के साथ कोई तनाव बढ़ता है तो हम कहने लगते हैं हम चाइनीज सामान को बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। जब भी थोड़ी भी तनाव बढ़ती है, इस बार तो बहुत बड़ी तनाव बढ़ी है, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है कि हम चाइनीज सामान को बॉयकॉट करने की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, करते नहीं है।
हमें चाइनीज सामान को बॉयकॉट करने के लिए चाइना की हर समय इस बदतमीजी का वेट करना पड़ेगा। हर समय चाइना कुछ ऐसी बदसलूकी करे हमारे देश के साथ, तब हमें चाइनीज सामान को बॉयकॉट करना पड़ेगा। हमें चाइनीज सामान को बॉयकॉट करना शुरू कर देना चाहिए, और बहुत पहले कर देना चाहिए था, अभी भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये इतना आसान नहीं है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो भी पोर्टफोलियो मंत्री संभाल रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेक इन इंडिया स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें बाहर के देश आके यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, उनको जमीनें दी जाती है, जो कि ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स में हमारे देश अभी पीछे हैं, ये मानने में कोई बुराई नहीं है। आईटी सेक्टर में हमारा देश बहुत आगे है, जिससे हम पूरे विश्व को आईटी सेक्टर में अपने इंजीनियर्स भेजते हैं, इसमें हम आगे हैं। लेकिन कुछ चीजों में पीछे भी है, सिलिकॉन वैली में, फार्मास्यूटिकल्स में। इसमें अगर बाहर के देश आके हमारे देश में बिल्ड करते हैं, जिससे हमारे देश के लोगों को फायदा, और हमारे देश के लोग काम सीख के 4-5 साल बाद खुद अपने देश में फार्मास्यूटिकल की या सिलिकॉन वैली की अगर प्लांट लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजों में हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम मेक इन इंडिया स्टार्ट कर सकते हैं, तो मोदी जी, हम मेड इन इंडिया क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? जैसे जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप था, जो चाइनीज ऐप था। उसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया कि अगर कोई इंडियन ऐप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाता है, तो उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ऐसा हम मोबाइल कंपनीज के लिए क्यों नहीं कर सकते? पूरे इंडिया में चाइना के मोबाइल सबसे ज्यादा बिकते हैं, चाहे रेडमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो या रियलमी, ये सारे चाइनीज मोबाइल हैं, जिसकी वजह से चाइना हमसे बिलियंस कमाता है। हाँ, कुछ चीजों में शायद हमारी जरूरत हो सकती है, हम उसे ले सकते हैं, पर हम मोबाइल यूज करना तो बंद कर सकते हैं। कितने ऐसी कंपनियां हैं, जियो, टाटा, और जो छोटी छोटी कंपनियां भी हैं जो आगे बढ़ रही हैं अभी, उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर सपोर्ट दिया जाए, वो ऐसे फोन जो अच्छे फीचर्स के साथ, जो अफोर्डेबल प्राइस में वो निकाल सकती हैं। अगर एक आम इंसान, उसको 10,000 में एक ज्यादा फीचर्स के साथ फोन मिल रहा है, और एक इंसान जिसको 10,000 में कम फीचर्स के साथ फोन मिल रहा है, तो वो पहले नहीं सोचेगा ये चाइनीज फोन है या इंडियन फोन है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो मेक इन इंडिया के साथ साथ मेड इन इंडिया का इनिशिएटिव क्यों नहीं चलाया जाता, कि बड़ी कंपनियों को या छोटी कंपनियों को जो उभर रही है, वो भी आगे बढ़े और इंडियन कंपनी का फोन निकाले। इस देश की जनता क्या नहीं कर सकती है? हमारे देश में काबिलियत है, तो सिर्फ मेक इन इंडिया क्यों, मेड इन इंडिया क्यों नहीं? जब अगर 16 साल का एक ऑयल कंपनी में काम करने वाला क्लर्क इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी बन सकता है, एक चाय बेचने वाला इस देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन सकता है, एक IRS ऑफिसर इस देश का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बन सकता है, एक टिकट कलेक्टर जाके बाद में दुनिया का सबसे बेहतरीन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है, तो ये देश क्या नहीं कर सकता? तो मेक इन इंडिया के साथ साथ मेड इन इंडिया का इनिशिएटिव हमें चलाना चाहिए, जिससे हमारे देश के लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी मोबाइल्स मिले। एटलीस्ट मोबाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हम जिसपे चाइना पे काफी डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से चाइना हमसे खूब कमाता है, इस चीज को तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारी देश की कंपनियां ऐसी मोबाइल निकालें जिसकी वजह से हम चाइना को पैसा भेजना बंद करें, क्योंकि वो पैसा बाद में जाके चाइनीज आर्मी को मिल रहा है, जो कि हमारे देश के सामने बंदूक लेके खड़े हैं। और दूसरी, हमारे देश की जनता, हम कितने सारे ऐसे एप्स यूज करते हैं जो चाइनीज ऐप है, जैसे कि टिकटॉक का नाम लेना अनिवार्य है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टिकटॉक के जो फॉलोअर्स हैं, जो सबसे ज्यादा टिकटॉक इंस्टॉल किया जाता है, वो इंडिया में किया जाता है। सबसे ज्यादा टिकटॉक इंडिया में इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन टिकटॉक जैसे कई अदर इंडियन एप्स भी हैं जिसको यूज किया जा सकता है सेम एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म के लिए, जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। लेकिन वहां हमारे देश के जवान चाइना की आर्मी के सामने खड़े हैं बंदूक लेके, और हमारे यहाँ लोग यहाँ पे टिकटॉक पे ये कर रहे हैं। तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा, याद तुझको ये मेरा प्यार आएगा। तो देखिए, मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, एंटरटेनमेंट को मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन काफी ऐसे इंडियन ऐप हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं। हम चाइनीज ऐप पे डिपेंड क्यों रहे? शेयर इट, ट्रू कॉलर, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, इन सबको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक जो लोग यूज करते हैं वो एक बेसिक चीज जान लीजिए। अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं, उस पर कोई बंदा आपको लाइक करता है, बड़े खुश होते हैं, उस लाइक का भी पैसा चाइना को जाता है। कमेंट कर रहे हैं, उस कमेंट का भी पैसा चाइना को जाता है। आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपको कुछ पैसे शायद मिलते हो, पर उसका मेजर बेनिफिट चाइना को मिलता है, जो पैसे वो बंदूक खरीद के हमारे देश के लोगों के सामने यूज करती है। मतलब किसी ने सही कहा है कि 13,000 फीट ऊपर वो अपनी हड्डियां गला रहे हैं, तब हमें सहूलियत मिल रही है ये सब चीजें करने की। तो जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा एक ही दरख्वास्त है, प्लीज चाइनीज ऐप जितने हम यूज कर रहे हैं उन्हें अनइंस्टॉल किया जाए। और मेरी गवर्नमेंट से दरखास्त है कि मेक इन इंडिया के साथ साथ एक मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म चलाया जाए, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर छोटी कंपनियां चाइनीज फोन जैसे फोन्स निकाले, जिसकी वजह से हमें चाइना पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।